सभी लोग कैसे हैं। ये आजकल का सबसे फेवरेट टॉपिक्स में से एक फेवरेट टॉपिक इसलिए क्योंकि हम इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं और मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे यार, सब लोग जो हैं मेरे जानने वाले, मिलने वाले, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक, अच्छा, मैं अपने स्टूडेंट के साथ ज़्यादातर इंटरेक्शन करता हूँ तो ख़ासतौर से मेरे स्टूडेंट्स के लिए हैं और ये बाकी भी नॉर्मल जो लोग हैं उनके लिए भी ये जानकारी है। तो इस जानकारी को मैं सबसे इसलिए शेयर करना चाहता था क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि बहुत सारी जानकारी नहीं है और एकदम से हम लोगों की लाइफ में जो कि ऐसा अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ हुआ है जिसे किसी ने सोचा नहीं था। अब सोचा नहीं था कि भाई देखिए, ऑब्वियसली बात है कि एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा वायरस हमारे सामने है जो दिखता तो है ही नहीं पहली बार, और उससे लड़ना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है अभी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें अभी हमारे लिमिट से बहुत दूर है। ठीक है, अभी हम लोग रिसर्च हो रही है हमारे इस पर और देखिए कितने टाइम इसकी वैक्सीन बनती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब लॉकडाउन हो गए हैं तो घर से बाहर नहीं निकलना होता है। अब घर से बाहर नहीं निकलना होता है, एक ही कन्फाइंड स्पेस में रहना, तो कितना प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं। तो ये टॉपिक जो है आज मैंने इसलिए जानबूझ के लिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मेरे स्टूडेंट जो हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं। तो एक एक करके इनके बारे में डिस्कशन करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें क्या क्या है। अब तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के दिमाग में कहानी आजकल तो चल रही है, घर में रहने के बाद बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, दिमाग परेशान होने लगा है, बोर होने लगे हैं, क्या करें, वीडियोस भी सर कितनी देखें, कब तक देखें, क्या करें, घर में बैठे रहना पड़ता है। अच्छा भाई देखिए, ज़िंदगी है, जान है, जहान है, तभी तो आगे कुछ है। अब आगे कुछ बाद में तो सोच सकते हैं। तो शुरुआती दौर में सभी लोगों को भी ये ध्यान रखना है कि देखिए अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेप लिया है उसको देखिए सभी लोग माने और बहुत अच्छे से माने। दुनिया में बड़ी बड़ी इकोनॉमी, बड़े बड़े देश इस समय क्या हालात में गुजर रहे हैं, किसी से बचा नहीं है। अगर मैं अमेरिका की बात भी करूँ तो देखिए 8 लाख के आसपास वहाँ केसेस हैं और 40,000 के आसपास वहाँ डेथ हो चुकी है। आप कुल दुनिया में देखेंगे तो 24 लाख के आसपास लोग इन्फेक्टेड हैं और 1,60,000 से प्लस मौतें हो चुकी हैं। तो इस समय हमारे लिए जीवन से बढ़ के, जान से बढ़ के कुछ नहीं है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझिए और प्लीज़ घर में रहिए। अब लॉकडाउन में हम सर करें तो क्या करें? तो सबसे पहले लॉकडाउन में तो मेरा पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लॉकडाउन में क्या करें। अब लॉकडाउन में क्या करने का मतलब क्या है कि बच्चे पूछते हैं कि सर हम कैसे रहें, क्या करें, क्या खाएं, क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि लॉकडाउन में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपको अपने आप से इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। इतने सालों में खुद सोचिए, आपको एकांत में रहने का और आपको खुद से बात करने का मौका मिल रहा है। और एकांत में रहने का और अपने खुद से बात करने का वजह से दुनिया में मैं अगर कुछ लोगों का एग्जाम्पल आपके सामने रखूं तो उन्होंने दुनिया में ऐसी चीज़ें ढूंढी जब वो शांत और अकेली जगह में थे। और मैं इसकी बात आपको हर एक एग्जाम्पल के साथ में रूबरू बता सकता हूँ। बहुत से लोग जानते होंगे इस बारे में भी और बहुत से लोग समझते भी होंगे इस बारे में। वो क्या है, एक नाम, मैं कुछ लोगों के नाम का डिस्कशन करूंगा और आप उसको समझिएगा। इनमें सबसे पहले मैं नाम डिस्कशन करूंगा आपके सामने न्यूटन का। अब न्यूटन के बारे में मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि न्यूटन के बारे में आपसे इसलिए डिस्कशन करूंगा कि न्यूटन जो था उसने भी, चाहे वो फिजिक्स के जो भी प्रिंसिपल हों, वो एकांत में जाकर आइसोलेट होकर एक जगह रहकर वहाँ पर इन चीज़ों की खोज करी। अब वो कैसे हुआ? जिस समय की बात मैं करता हूँ कि उस टाइम में इंग्लैंड में भी बहुत बड़ा महामारी फैली थी इसी टाइप की। अच्छा, महामारी देखिए पहले क्या होती थी, पहले हम जब जैसे वैश्वीकरण नहीं था, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तो ये सारी चीज़ें जो होती थी एक जगह होती थी और वहीं पर ख़त्म हो जाती थी।
लेकिन अब ये चीज़ क्या होने लगी है, ऑल दो ये ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है तो एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है। दुनिया में देखिए कितने हज़ारों लाखों फ्लाइट्स इंडिया आती हैं, यहाँ से बहुत सारी फ्लाइट बाहर जाती हैं। तो यहाँ ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ट्रांसफर हो रही है, उसी रैपिड स्पीड से ये बीमारी भी ट्रांसफर हो जाती है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, एक जगह आती थी, वहाँ पर बीमारी फैली, वहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाया और फिर वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती थी। अब इसी तरीके से क्या हुआ, ये न्यूटन के साथ भी ये प्रॉब्लम हुई। जब ये इंग्लैंड में ये बीमारी फैली तो उस ज़माने में न्यूटन को जब इस बारे में पता लगा तो वो अपने घर, बेसिक जो घर था वहाँ से छोड़ के, शहर से घर छोड़कर ये एक अपने आइसोलेट होकर एक जगह चले गए। अब जब ये आइसोलेट हुए उस दौरान इनको अपने आप से इंटरेक्शन करने का मौका मिला। अच्छा, एक किताब में इसके बारे में ऐसे डिस्कशन है जिसमें बताया जाता है कि न्यूटन ने चाहे ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो लाइट वेव्स की थ्योरी है इनकी, प्लस में जो न्यूटन ने सेब क्यों गिरा, अब देखिए ये सेब क्यों गिरा, या आप खुद भी आजकल देख रहे होंगे, मैं बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सएप वगैरह पे देखते रहता हूँ, लोग बताते हैं कि हाँ भाई मैंने पंखा बंद करा तो कितनी देर में बंद हुआ, कि लेज के 10 रुपए वाले पैकेट के अंदर कितने लेज हैं, तो ये सब क्यों हैं, मेरे बाल कितने हैं, और वो गाना कैसे गा रहा है, और ये सारी बातें कब है कि जब हमारे पास भी टाइम मिला है। इसी तरीके से न्यूटन, अब देखिए न्यूटन क्या था, वही क्रिएटिव बंदा था, तो उसने एक क्रिएटिव बातों को देखा, उसने देखा सेब गिर रहा है तो सेब को गिरने की वजह उसने जानी, और हमने देखा कि एक बहुत बड़ी चीज हमारे सामने, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट मिला हमें, उसने बहुत सारी थ्योरम दी, जिसकी प्रिंसिपल दिए, जिसको आज हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो अपने आप से अपने आप का इंटरेक्शन अगर आप करते हैं तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि इससे बढ़िया कुछ नहीं है। आप अपने आप से अपने आप का इंटरेक्शन करिए, जानिए कि मुझे क्या करना है लाइफ में, मैं क्या कर सकता हूँ। तो दिस इज द बेसिक टाइम यू कैन गेट इट वेल। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको अरविंदो घोष का, सभी लोग नाम जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो अरविंद घोष जी जो थे वो फर्स्ट, अगर मैं उनकी पहले बेसिकली बात करूँ तो वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में थे, उग्रवादी ग्रुप में से रहे थे, जो मतलब चाहते थे कि भारत जो है बहुत तेजी से चीज़ों को देखे और आज़ाद हो जाए। तो आज़ादी के लिए बहुत सारी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। तो उसी दौरान उनको क्या करा गया, उनको पकड़ के जेल में कैद कर दिया गया। तो ड्यूरिंग उनके जो जेल के टर्म्स थे उस दौरान जब वो जेल में थे तो उस दौरान उनका इंटरेक्शन कुछ, देखिए ये भी मैं आपको बोलूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बहुत सारी चीज़ों को, जैसे मैं बहुत इंडिया की बहुत सारी ऐसी जेलों में गया हूँ, जब मैं ड्यूरिंग माई सर्विस, इस सर्विस के दौरान मैं बहुत सारी जेलों में गया हूँ, वहाँ जाके मैंने इंटरेक्शन करा, लोगों को देखा। तो जेल के अंदर जाने के बाद लोगों को खुद से बात करने का टाइम मिला, और उनको देखता हूँ मैं, इतने क्रिएटिव लोग हैं। तो आप ये समझिए कि जब इंसान खुद से बात करता है और इतना बात करता है, समझता है, अपनी एबिलिटीज को समझ लेता है, तो वो अपने अंदर की छुपी हुई बातों को सामने ला सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वो खुद से समझे कि मेरी जरूरत और नीड क्या है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जेल में जाकर इसको देखो, है ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, दे आर वेरी क्रिएटिव, कुछ दिमाग किसी टाइम नहीं समझ पाए, कुछ गलतियां हो गई, तो गलतियां होने से फिर आगे चल के उन्हें प्रॉब्लम हुई। वो जेल में है लेकिन जेल में रह के बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ मैंने देखी, खासतौर से मैं जैसे दिल्ली में अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली के अंदर जो जेल्स हैं तो उनमें बहुत सारे ऐसे मैंने इंटरेक्शन किया, दे आर वेरी गुड इन देयर स्टाफ, उन्हें बहुत सारा चीज़ें आती हैं। तो फिर अरविंद घोष ने मुझसे वहाँ पर देखा, बातें की। तो उसके बाद में जब वो वहाँ से निकले तो अपने आप के आप देखेंगे कि वो साहित्यिक, पॉलिटिकल थिंकर, सोशल थिंकर, एक बहुत बड़े सोशल थिंकर, पॉलिटिकल थिंकर बन के हमारे सामने वापस। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं लाइफ में, जैसे महात्मा गांधी के बारे में भी आप कहें तो वो उनका इंटरेक्शन खुद से बहुत सी जगह तभी होता था जब वो एकांत में होते थे। और आप देखेंगे जितने महान लोग आपको मिलेंगे उनके आश्रम मिलेंगे, आश्रम मिलने का मेन वजह ये होती थी कि वो अपने आप से इंटरेक्शन करते थे। तो लॉकडाउन में आप खुद से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरेक्शन करने की, खुद से इंटरेक्ट करिए, देखिए क्या से क्या चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। आप बोध गया में अगर आप धर्म और रिलीजन की बात करें तो आप चाहें तो गौतम बुद्ध की बात करें या प्रॉफिट मोहम्मद की बात करें, तो इन लोगों ने जब भी आप देखेंगे, जब भी आप बात को समझेंगे तो यहाँ पर एकांत में जाके ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति कहीं भी अगर आप देखोगे तो क्या होती है, एकांत में। तो आपके सामने इस समय बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप एकांत में जा बैठे हैं, अपने आप से इंटरेक्शन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या आपके अंदर एबिलिटीज हैं, कैसे आप आगे लाइफ में बढ़ सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछते रहते हैं, लॉकडाउन कब तक। सर
वो लॉकडाउन कब तक चलेगा? सर वो आपको तो पता होगा, आप जानते होंगे लॉकडाउन कब तक चलेगा। देखो बेटा, लॉकडाउन कब तक चलेगा इसका कोई आंसर किसी के पास नहीं है, और ख़ासतौर से इंडियन गवर्नमेंट के पास भी अगर मैं आपसे कहूँ किसी के पास इसका आंसर है तो आई एम रियली सॉरी, किसी के पास इस समय आंसर नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ रही है इसका वाइटल रोल देखने को मिल रहा है। ये बीमारी जो है वो देखिए आप कहाँ, इंडिया के अंदर भी जैसे मैं आज बात करूँ तो 19,000 के आसपास के आंकड़े हैं, लोग संक्रमित हैं, और 600 के आसपास लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि ये चीज़ कब खत्म हो जाएगी तो आई एम रियली सॉरी, इसका आंसर किसी के पास नहीं है। हाँ, मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि हाँ, अगर हम लोग सचेत रहे, हम लोग घर पे महफूज रहे, ये बाहर ना निकलें और लोगों से इंटरेक्शन ना करें, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें, और जो लोग हैं उनको भी इसी चीज़ की हिदायत दें कि नहीं, घर में रहें, वेरी सेफ एंड बी सिक्योर, तो शायद ये लॉकडाउन खुलने का आधार हमें जल्दी देखने को मिलेगा। लॉकडाउन देखिए बेसिकली वैसे अगर मैं बात करता हूँ, ये लॉकडाउन जो है ये राज्य का विषय है। लॉकडाउन जो होता है बेसिकली राज्य का विषय। राज्य का विषय का मतलब क्या है? ये प्रशासनिक और महामारी। प्रशासनिक और महामारी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो पार्ट है हमारे शेड्यूल्स के अंदर, ये बेसिकली अनुसूचियों के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो पार्ट है, जो ये टॉपिक है, ये हमने राज्य को दे रखा है, महामारी भी और जो प्रशासन वाला, प्रशासनिक वाला कार्य। अब प्रशासनिक का कार्य वही होता है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे तो उसके लिए हमने बॉर्डर पे कुछ ड्यूटीज लगा रखी है, तो वो प्रशासन का मसला है कि भाई इधर से आप इधर नहीं आएंगे, इस स्टेट से स्टेट में नहीं आएंगे। तो ये हमारे बेसिकली किस पर डिपेंड होता है? राज्य की सूची में हमें देखने को मिलता है। लेकिन केंद्र सरकार इसका हस्तक्षेप कर लेती है, केंद्र सरकार इसके अंदर हस्तक्षेप कर लेती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक एक्ट बनाया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ साथ पूरे देश के ऊपर कुछ ऐसे लॉकडाउन जो है या ऐसे कुछ प्रभावी केसेस में, ऐसे कुछ बातों में ऐसे कुछ कदम उठा सकती है। ये इनके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो राइट है वो इंडिया में एक्ट 2005 के तहत है। तो इसी तरीके से बेसिकली राज्यों के पास है। अब हर राज्य के लिए अलग अलग कंडीशन, अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसा होगा और ये आगे देखने को भी मिलेगा कि जहां जहां इनके केसेस कम मिले हैं वहाँ राज्य जो है वो शायद इसको जल्द हटा ले, 3 मई के बाद हटा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बहुत सारे राज्यों की बात करूं जहां ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया जाए। ये डिपेंड करता है कि वहाँ की सिचुएशन क्या होगी, ठीक है। तो इस पे भी आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप स्टूडेंट हैं या आप कोई भी काम करने वाले हैं तो बेसिकली देखिए कि हम अभी इसको आगे हम क्या देख सकते हैं, हमारे लिए क्या स्कोप है। हम पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं तो हम बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, हम आगे की थ्योरी बना दे तो अपना एक टाइम टेबल बनाएं और उस पर लगे रहें। चीज़ें नॉर्मल नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। लॉकडाउन खुलने के बाद अगले टॉपिक आ जाए बाद, तो लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा सर? तो लॉकडाउन खुलने के बाद सब लोग घरों से बाहर निकलने लगेंगे, पिकनिक मनाएंगे और कहेंगे हो हल्ला मचाएंगे, पार्टी करेंगे। ऐसा कोई भी बेवकूफ़ी वाला काम ना करें, कोई भी, क्योंकि जितना एहतियात आपने अभी बरता है वो सब खत्म हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। तो कोशिश करें आप घर में सेफ रहें, हाँ ज़रूरत हो तब भी बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म्स है उसको कड़े से पालन करें। लॉकडाउन खत्म होने का मतलब जब भी होगा खत्म तो उसके बाद ऐसा है कि लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें बदल देंगी। यहाँ देखने को क्या मिलेगा बच्चों? एक नई लाइफ देखने को मिलेगी सबको। वो सब नई लाइफ क्या देखने को मिलेगी? नई लाइफ देखने को ये मिलेगी कि अब दुनिया एक अलग तरीके से चलेगी, दुनिया एक अलग तरीके से चलेगी। हमारी बॉडी के ऊपर जिस तरीके से हम अपने कस्टम जो भी कपड़े पहनते हैं उसमें अब इवॉल्वेशन एक नई चीज़ का आ जाएगा और वो है मास्क। मास्क अब हर एक के पास मिलेगा, वो कंपलसरी हो जाएगा, एक लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन जाएगा, राइट। और सोशल डिस्टेंसिंग भी जो है वो एक लाइफ में बहुत ज़्यादा अडेप्ट हो जाएगी। और साफ सफाई सुथराई, सैनिटाइजेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा लाइफ का। भले बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते होंगे, लेकिन जब वो कहीं और किसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे, मिलने जाएंगे करेंगे, तो वहाँ पर उन्हें हर हाल में चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो लाइफ तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होंगी, ये बात आप समझेंगे। लाइफ का एक नया रूप देखने को मिलेगा सभी को। कुछ चीज़ें कस्टमाइज हो जाएंगी, बॉडी के लिए हमारे कल्चर में एक नई चीज़ें आ जाएंगे, वे ऑफ लिविंग भी बदलेगा और बहुत सारी बातें होंगी। अब सर हमें किस तरीके से रेसिप्रोकेट करना चाहिए? तो हमें बच्चों देखो, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी नीड्स क्या है।
भाई जैसे मेरे कई दोस्त यार जो वीडियो देख रहे होंगे वो व्यापारी होंगे, बिजनेसमैन होंगे। अब उनका इंटरेक्शन उन्हें कैसे करना है, उन्हें समझना पड़ेगा कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनका व्यापार किस तरीके का है, वो किस तरीके से लोगों से मिलते हैं, उनका इंटरेक्शन कितना होता है। तो उस इंटरेक्शन के बेसिस पे वो अपनी थ्योरीज बनाएंगे। स्टूडेंट्स हैं वो क्या थ्योरीज बनाएंगे भाई, वो ऑनलाइन वीडियोज़ ज़्यादा देखेंगे, कोचिंग में ऑनलाइन टेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। हाँ, कुछ टॉपिक्स के लिए ज़रूर कोचिंग जाया करेंगे, लेकिन कोचिंग्स के अंदर भी एक सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स बढ़ते जाएंगे। और बहुत सारा चीज़ें अननेसेसरी नहीं जाना आना और उल्टा सीधा घूमना फिरना भी बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। अब सभी लोग उसी तरीके से देखते चलेंगे सिस्टम क्या होता है। और लॉकडाउन खुलने के बाद प्लीज़ एहतराम हर चीज़ का रखना है, हर चीज़ को बहुत ही जुडिशियसली यूज़ करना है, सारी चीज़ों को देखना है। इट इज़ नॉट दैट ईजी। मैं फिर आप सभी से कहूँगा ये इतना आसान नहीं है। लॉकडाउन के बाद की चिंता बहुत बड़ी है। तो पहले तो सभी लोग दुआ के साथ साथ ये प्रिकॉशंस भी अपनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपने हाथ पैर प्रॉपर्ली धोते रहें और प्रॉपर सैनिटाइज भी रहें, और साथ ही साथ जो है मुंह पे मास्क लगा के ज़रूर निकलेगा जो हमारा हो रहा है। अभी लास्ट वाला जो टॉपिक है, तो ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मुझसे, ये बाकी दोस्तों यारों के लिए या सब जानने वालों के लिए नहीं है या दुनिया के लोगों के लिए नहीं है, बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। सर पेपर कब होगा और न्यू कोर्स का क्या होगा? तो देखो बच्चों, मैंने आपको जैसे कल एक न्यूज़ मैंने खुद फेसबुक पे शेयर की थी आप लोगों से, जो कल के ही न्यूज़पेपर में आई थी, जिसके बारे में डिस्कशन था कि राज्य में यूपीपीसीएस की जो परीक्षा है उसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। तो ये बात सबको क्लियर हो गई कि भाई पेपर तो सब होंगे, नई पोस्ट भी आएंगी और पेपर अपने शेड्यूल टाइम पे होंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पेपर एकदम से इंटरेक्शन में हो जाएंगे तो नहीं होगा। जैसे कि मैं कहूँ कि पेपर जून मई में शुरू हो जाएंगे तो आई एम रियली सॉरी, नहीं हो पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जितना हमने अभी पीछे प्रिकॉशंस बरते हैं, एकदम से अगर हम पेपर्स की बात करें तो पेपर्स की बात में क्या होता है बेटा, देखो बहुत सारे, आप सबको पता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाते हैं पेपर देने के लिए। तो उसके लिए फिर वही होगा कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, भाई बहुत सारे लोगों के पास अपने प्राइवेट व्हीकल्स नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो बस से ट्रेन से वगैरह से ही जाते हैं। तो प्रॉब्लम उनके साथ ये होगी कि वो एकदम इकट्ठे होके जाएंगे तो फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हमारे खराब होंगे। फिर एक जगह इतने बहुत सारे स्टूडेंट को हम पेपर जहाँ देते हैं वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे जहाँ अगर एक इंटरेक्शन जहाँ ऐसा होगा, तो मुझे लगता नहीं है कि सरकार इन चीज़ों को ऐसा करे। तो अभी मैं पेपर्स के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर मैं जानता हूँ और आप भी समझ चुके हैं इस बातों को कि सारे पेपर होंगे, भले ही ये जुलाई अगस्त में जाके हों, नए पोस्ट भी आएंगी, भले ही वो जुलाई अगस्त में जाके हों, सब जब तक सारी चीज़ें जब तक ठीक नहीं हो जाती, बट आई बिलीव ये सारी चीज़ें होंगी, बट दैट विल टेक टाइम। तो अपनी तैयारी सभी लोग करते रहिए। तो पेपर और न्यू पोस्ट के बारे में जैसे मैंने बताया, अपना इंटरेक्शन बिल्कुल तैयार रखिए, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए, बिल्कुल किसी चीज़ की टेंशन नहीं लीजिए। अब बहुत सारी चीज़ें जैसे अब बदलेंगे बेटा, तो आप अपने आप को अडेप्ट करिए उस तरीके से कि हाँ आपका अडेप्टेशन जो है वो बदल जाए। क्योंकि अब एक नई विचारधारा, एक नया सिस्टम पूरी दुनिया पे लगेगा, लागू होगा, तो सबको उसी की तरह डल के आगे बढ़ना है, चलना है। तो ये बीमारी तो देखिए अब एक हमारे सिस्टम में आ चुकी है। जल्दी होप करते हैं, दुआ भी करते हैं और कोशिश भी हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। बट स्टिल ये इस चीज़ को ध्यान रखना है कि लॉकडाउन का पालन करें, घर पे रहें, घर वालों के साथ में इंटरेक्शन इस बात को रखें, और प्लीज़ घर पे बैठ के बोर मत होइए। जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने आप से सेल्फ इंटरेक्शन करें। मुझे लगता है इससे बहुत फायदा होगा, समझ रहे हैं। तो कोशिश मेरी सभी से ये कहना है बार बार कि प्लीज़ अपना और अपने आस पड़ोसियों को सबका ध्यान रखें, और प्लीज़ देखिए कोई भूखा ना सोए, इसकी भी थोड़ा सा देखें, समझें। होपफुली ये वीडियो सबके काम की होगी, सबको समझ में आई होगी। ठीक है, इसको लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।